गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो कल हम लोग क्या देखे थे? परसेंटेज बाई मास कंसंट्रेशन देख रहे थे। परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई मास बाई वॉल्यूम। आज अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोलरिटी। मोलरिटी इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। उसमें ए बी कुछ भी नहीं लगा रहता, बस कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, उसको मोलरिटी कहते हैं। अब मोलरिटी होता क्या है? तो मोलरिटी होता है 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने में, माने 1 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन हो, उसमें जितना मोल सॉल्यूट का डालें उसी मोल को मोलरिटी कहते हैं। मतलब हमारे पास ये 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर हम n मोल डाले हों सॉल्यूट का, तो हम बोलेंगे इसकी मोलरिटी है n। अगर n1 मोल डाले हों तो n1 जो डाले हों 10 मोल तो 10, 20 मोल तो 20। मतलब मोलरिटी क्या है? पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is known as molarity. Number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as molarity. अब जरा देखिए मोलरिटी क्या है। अगर मैं जैसे कह रहा हूं कि हमारे पास 2 लीटर सॉल्यूशन है और हमारे पास 2 मोल सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉरी ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन है, यहां लिखा है। तो मोलरिटी कितनी होगी? तो अभी मोलरिटी की क्या बात हुई थी? 1 लीटर में जितना मोल, तो 2 लीटर में कितना मोल है? 2 मोल। तो 1 लीटर में कितना होगा? 1 मोल। तो मोलरिटी कितनी होगी? 1। अगर मैं कहूं 1 लीटर सॉल्यूशन 2 मोल, तो अब मोलरिटी कितनी होगी? 2। क्यों? 1 लीटर में जितना हो। अगर मैं कहूं 500 ml 2 मोल, तो अब क्या होगा? 500 ml और 2 मोल। 500 ml मतलब 1/2, तो कितना आ जाएगा? 1/2 में 2 मोल, तो 1 में 4। तो इस तरह से हम लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं। ये निकालने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसमें इससे। तो हम लोग एक फॉर्मूला जो निकालेंगे, या जो इसके लिए फॉर्मूला है, थोड़ा देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है हमारा मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए कल हम लोग क्या लिखे थे? बी। मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हम लोग बी या ए नहीं लिख रहे थे। मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या होना चाहिए? मोल में मोल होना चाहिए, और ये लीटर। और अगर ये एनबी मिलीमोल में है तो ये एमएल में होगा। यानी हमारा फॉर्मूला वही रहेगा एनबी बाई वी, लेकिन ऊपर वाला मोल तो नीचे वाला लीटर, ऊपर वाला मिलीमोल तो नीचे वाला एमएल में, मिलीलीटर में रहेगा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें पता है अगर एनबी, तो एनबी को हम लोग क्या लिखते हैं? डब्ल्यू बाई एमबी। डब्ल्यू क्या है? मास, और एनबी मोलर मास। बी मतलब सॉल्यूट का, और नीचे वॉल्यूम। अगर इसको एमएल में कर दें तो 1000 से डिवाइड करना होगा, जो जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलरिटी का ये फॉर्मूला हम लोगों को बार बार यूज करना होगा। WB/MB इंटू V और ऊपर 1000। तो अगर हमें मोलरिटी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे मोलरिटी? आइए जरा देखते हैं। फाइंड मोलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। आइए हम लोग मोलरिटी देखते हैं छोटा छोटा। तो पहला मैं ये बोल रहा हूं कि 2 मोल यूरिया
मेक 3 लीटर सॉल्यूशन, है ना। दूसरा कर रहा हूं मैं कि 18 ग्राम यूरिया मेक 2 लीटर सॉल्यूशन, 18 ग्राम ग्लूकोज मेक 500 ml सॉल्यूशन। तो फिलहाल ये 3 क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, 2 मोल, अब हम मोलरिटी निकालना है। ऊपर क्या लिखेंगे, मोल, यूरिया का मोल दिया ही है तो ये मोल, क्या लिखेंगे 2 मोल। कितना लीटर सॉल्यूशन, 3 लीटर सॉल्यूशन। क्या यहाँ 1000 लिखने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि लीटर में नहीं लिखते हैं। ml में जब ये हो, ये ml में तब लिखते हैं, तो नहीं लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 2/3, ये मोलरिटी। इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे हम ऊपर 18। अब हमें पता होना चाहिए यूरिया का मास कितना होता है, 60 होता है ना। और नीचे वॉल्यूम दिया है क्या, 2 लीटर, तो 2 लीटर दिया है, इसलिए 1000 करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 और ये 20, तो 3/20 मोलर। ये थर्ड क्या कह रहा है, ग्राम दिया है, तो हम लिखेंगे 18 और नीचे क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज MB। तो ग्लूकोज का मोलर मास आपको याद होना चाहिए। और वॉल्यूम कितना दिया है, 500, और ये जो वॉल्यूम दिया है ये ml में दिया है, इसलिए ऊपर 1000 लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2, ये 10 और ये 5, 1/5 मोलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1/5 मोलर को पेंटी मोलर। तो आइए हम लोग आगे बढ़े। तो मोलर में आगे जब भी हम लोगों को ऐसा दे, केवल कह दे कि मोलर सॉल्यूशन, तो अगर कहे मोलर सॉल्यूशन, तो अगर मोलरिटी है 1 तो इसको क्या बोलते हैं, केवल मोलर सॉल्यूशन। अगर मोलर बोल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वो कहना चाह रहा है मोलरिटी 1। अगर 1/2 है मोलरिटी, तो आप उसको कहते हैं हेमी या सेमी, हेमी या सेमी मोलर। अगर 1/5 है तो इसी को बोलते हैं पेंटी मोलर, और 1/10 है तो इसको बोलते हैं डेसी मोलर, और 1/100 है इसको बोलते हैं सेंटीमोलर। इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो अगर कभी लिखा हो सेंटीमोलर सॉल्यूशन, तो अपने से समझ जाइए वो कहना चाह रहा है कि 1/100 उसकी मोलरिटी है। खैर, तो हम लोगों को क्या याद रखना होगा, हम लोगों को बस एक फॉर्मूला याद रखना होगा, मिटा देना हम लोगों को। आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा अगर जरूरत पड़े तो हम लोगों को क्या करना है, एक फॉर्मूला मोलरिटी का याद रखना है, और इस पे छोटे छोटे कई क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आइए, अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चंस को मैं चेंज करूं, मैं अगर एक और कहूं कि भाई मोलरिटी निकालिए, और मोलरिटी कैसे निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है आपको, तो आपसे कह रहा है 0.2 मोलर HCl, और ये जो 0.2 मोलर HCl है ये 1000 ml है। 0.2 मोलर HCl कितना है, 1000 ml। और साथ में क्या कह रहा है कि 36.5 ग्राम HCl, दोनों को मिला दिया गया। अब बताइए मोलरिटी, तो आपको क्या करना है, मोलरिटी का क्या अभी फॉर्मूला हम लोग देखे, मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मोल कैसे निकालेंगे,
इसका मोल कैसे निकालेंगे? मोलरिटी पता है और ये पता है। आइए एक बार फॉर्मूला फिर से देखें, वैसे तो बगल में लिखा है। मोलरिटी क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। अगर ये ml में दिया है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1000। तो कितना लिखा है? हमें अगर मोल निकालना है तो क्या करेंगे? mv बाई 1000। तो m कितना दिया है? 0.2, v 1000 डिवाइडेड बाई 1000, तो क्या निकल जाएगा? मोल। तो कितना मोल है? 0.2, तो 0.2। और इसका मोल कितना है? 36.5 बाई 36.5। HCl का मास आपको पता ही है, H का 1 होता है और Cl का 35.5। तो ये, और नीचे टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो वही है आपका 1000, और चूंकि ml में है इसलिए यहां। अब आप कहेंगे कि नहीं वॉल्यूम इसका भी तो कुछ होगा, लेकिन बहुत कम होगा। ये 1000 ml है ना, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो नेग्लिजिबल होगा। तो अब क्या होगा? ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, ये 1 आएगा तो 1.2 मोलर। तो कभी कभी ऐसे भी दे देगा आपको, कभी दे देगा मोल, कभी दे देगा ग्राम, कभी दे देगा STP पे लीटर, और आपको मोल में कन्वर्ट करके फिर मोलरिटी निकालना होगा। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग मोलरिटी का देखें कि एक डेसीमोलर सॉल्यूशन है और 200 ml है, उसमें यूरिया का मास बताइए। क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट वेट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 200 ml of डेसीमोलर सॉल्यूशन। अब देखिए डेसीमोलर का आ रहा है, इसका मतलब मोलरिटी कितना हो गया? 1/10। अच्छा, निकालना क्या है? मास ऑफ यूरिया। यूरिया क्या है? सॉल्यूट, तो क्या लिखेंगे? WB। वॉल्यूम कितना है? 200 ml। तो हमारे पास यही फॉर्मूला है। आइए देखते हैं, क्या मोलरिटी की जगह पे 1/10 रख दें? WB हमें निकालना है, वॉल्यूम 200 और यहाँ 1000। क्या हम लोग कर सकते हैं इसे? हाँ, ये कितना हो जाएगा? 5, और WB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/50। ये इधर जाएगा तो WB हमारा हो गया 1/50, जो आएगा मतलब। तो ये हो गया 1/50 का। नहीं, WB निकालना है ना, यहां तो मोलर मास भी रखेंगे, MB, और यहां MB भी रखेंगे। तो MB क्या था? यूरिया था, तो 60 into MB, सॉरी 60 into वॉल्यूम। हाँ, ऐसे करेंगे। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 12, और WB निकालना। हाँ, तो WB हो जाएगा 1.2 ग्राम। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो। और आइए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं मोलरिटी पे। इन्हीं सारे क्वेश्चन से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस पेपर आपको उस ग्रुप में दे दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व करिए और फिर बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट, देखिए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सेमी मोलर NaOH, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सेमी मोलर NaOH solution required to neutralize 200 ml, required to neutralize 200 ml of
डेसीमोलर H2SO4 सॉल्यूशन, 200 ml डेसीमोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो आइए हमसे यही कह रहा है कि सेमी मोलर NaOH सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम निकालना है और 200 ml डेसीमोलर H2SO4 सॉल्यूशन है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, दोनों का जब भी एसिड बेस आए, आप याद करिए मोल कॉन्सेप्ट में बताया था हमने, तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे Na2SO4 और वाटर। जब भी आए हम लोग क्या करेंगे कि इसका रिएक्शन करा देंगे। और फिर अब कहा क्या रहा है जरा देखिए, H2SO4 कितना है, 200 ml डेसीमोलर माने 1/10। तो हमें मोलरिटी भी पता चल गया, वॉल्यूम भी। तो क्या हम मोल निकाल लेंगे? अगर हमें मोलरिटी और वॉल्यूम पता है, फॉर्मूला पता है ना, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम। तो हमें मोल निकालना है तो क्या करेंगे, m इंटू वी। तो m इंटू वी, m कितना है, इतना 1/10, और v कितना है 200। लेकिन ये ml है, इसलिए जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, मिलीमोल। तो H2SO4 कितना हुआ, मिलीमोल। अगर मोल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.02 मोल, 0.02 मोल। इसके बारे में क्या कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है वॉल्यूम निकालना है और मोलरिटी कितना है, सेमी माने क्या होता है 1/2। तो अब हम कैसे करें, ये कितना है 0.02। तो भाई जाहिर सी बात है, इसका अगर 1 मोल रिएक्शन करेगा तो इसका कितना मोल लेना होगा, 2 मोल। तो ये है 0.02, तो इसका कितना मोल लेना होगा 0.04, इसका डबल लेंगे ना। तो ये क्या है, मोल। अब मोल इक्वल टू क्या होता है, mv। m कितना है 1/2 और v कितना है नहीं पता। तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं 0.08। ये क्या आएगा, लीटर में कि मिलीलीटर में, लीटर में, क्योंकि हमने यहां मोल में कन्वर्ट कर दिया है ना, तो ये लीटर में आएगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको थोड़ा सा रिएक्शन लिखना होगा, रिएक्शन के बाद तब मोलरिटी निकालना होगा, डायरेक्ट आपको नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और एक दो देख लेते हैं छोटे छोटे, और फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ अमोनिया गैस produced at STP when half liter of 0.2 molar ammonium sulfate solution react with 250 ml of 0.6 molar NaOH solution,
0.6 मोलर NaOH सॉल्यूशन। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया का वॉल्यूम बताइए एसटीपी पे अगर ये इससे रिएक्शन करे। कौन किससे? अमोनियम सल्फेट। क्या दिया अमोनियम सल्फेट के बारे में? हाफ लीटर है, 0.2 मोलर है। इसके बारे में क्या दिया है? 0.2 मोलर है और 250 ml है। ये दोनों रिएक्शन करे तो अमोनिया जो निकलेगा उस अमोनिया का एसटीपी पे क्या होगा वॉल्यूम लीटर में। आइए देखते हैं। फिर सबसे पहले क्या करना होगा? रिएक्शन। पहले तो सोचना होगा क्या रिएक्शन होगा। तो आइए देखते हैं। ये है अमोनियम सल्फेट और ये है NaOH। अमोनियम सल्फेट किससे मिलकर बना होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक। अच्छा, और ये क्या है? बेस। तो ये है बेस, ये है एसिड, रिएक्शन पक्का होगा। तो रिएक्शन होगी क्या बनाएगा? तो सोडियम सल्फेट, सोडियम इसके साथ सोडियम सल्फेट ही बनाएगा और वाटर और अमोनिया निकलेगा। तो अमोनिया और वाटर बैलेंस देख लीजिए, है ना? नहीं है? ठीक है, अब तो है। तो आइए देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्या क्या कह रहा है एक बार फिर से देखिए। NaOH के बारे में क्या कह रहा है? इतना मोलर और इतना ml। तो इसका मोल कैसे निकालें हम? अगर मोल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके। तो इसको अगर हम कर दें 250, इसको कर दें 0.6, तो क्या मोल आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ml में है तो हमारा मिली मोल आएगा। तो या तो मिली मोल निकालते हैं या फिर मोल निकालते हैं। तो मोल निकालेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा। आइए करके देखें कितना हो जाएगा। 150 होता है ना, 25 6 और बाई है 100, तो कितना हो जाएगा? 1.5 होगा। तो ये है 1.5 मोल। सही है ना? नहीं, यहाँ एक पॉइंट भी तो है, 0.15। तो ये है 0.15 मोल NaOH। अब अमोनियम सल्फेट के बारे में क्या कह रहा है? अमोनियम सल्फेट ये है, कितना है? हाफ लीटर। तो जब लीटर का दिया तो वहां हमें कोई बुद्धि नहीं लगाना है कि जैसे यहां 1000 से डिवाइड किए वहां नहीं करेंगे। और 0.2 मोलर, तो ये कितना आ गया? 0.1 मोल। यहां देखिए क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो गया। ये कितना है? 0.15 मोल और ये क्या है? 0.1 मोल। अब यहां क्या देखेंगे? लिमिटिंग रीजेंट। तो इसके 1 मोल से इसका कितना चाहिए? 2 मोल। ये तो दिख रहा है ना कि फॉर 1 मोल सोडियम सल्फेट 2 मोल NaOH रिक्वायर्ड। तो फॉर बाई 0.1 मोल सोडियम सल्फेट 0.2 मोल NaOH इज रिक्वायर्ड, बट आवर NaOH इज जस्ट 0.15 मोल। मतलब होना कितना चाहिए? 0.2 है, कितना? 0.15, यानी कम है। तो यही क्या है? लिमिटिंग रीजेंट। वही लिमिट में है, वही लिमिटिंग रीजेंट है। और लिमिटिंग रीजेंट डिटरमाइंस की कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो कितना अमोनिया बनेगा ये बताएगा। खैर, तो इसके 2 मोल से ये कितना बनेगा? 2 मोल। तो इसके 0.15 मोल से ये कितना बनेगा? 0.15 मोल। कल या परसों बताया था कि मोल को कैसे हम चेंज करेंगे लीटर में एसटीपी पे। तो हम मोल को एसटीपी पे कैसे चेंज करेंगे? 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.15 में आप लोग घर पे कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। मेरे ख्याल से 3.36 आना चाहिए, ये देख लीजिएगा जो भी हो, यही आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस क्या हम लोग देख रहे हैं? मोलरिटी कैसे निकालेंगे, या मोलरिटी बेस्ड क्वेश्चन, मोलरिटी दिया हो तो कुछ और निकालें, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये सब बड़ा आसान है। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख ले रहे हैं और फिर हम लोग बस
5 मिनट में मोलरिटी हो जाएगा। अब जब नॉर्मेलिटी मिटा देना, मोलरिटी नॉर्मेलिटी सब हो जाएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन। और नॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे तो इसी में हम आपको नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा डीप में पढ़ा देंगे, मतलब कि डीप में मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन से एन फैक्टर वगैरह, तो वो मोल 2 का भी काम कर जाएगा थोड़ा बहुत। आइए तो हम लोग देखें एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास 30 ग्राम यूरिया है। कितना है? 30 ग्राम यूरिया। और इस 30 ग्राम यूरिया में कोई पानी मिला रहा है, वाटर, और मिला मिला के इसको कर क्या रहा है? 2 लीटर कर दिया। इसको क्या कर दिया? 2 लीटर। ठीक है। अब आपसे कह रहा है अगर इसकी डेंसिटी, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml है, तो आप क्या निकालिए? मोलरिटी निकालिए, और क्या निकालिए? परसेंटेज बाई W निकालिए, और क्या निकालिए? परसेंटेज W बाई V निकालिए, और भी बहुत चीज हम लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करें, मोलरिटी कैसे निकालें हैं। तो मोलरिटी का फॉर्मूला देखिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या था? एक बार WB MB वॉल्यूम 1000 ये है। अब आइए जरा देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। WB दिया है 30 ग्राम, MB नहीं दिया, लेकिन हमें पता नहीं यूरिया है तो रटना होगा 60, वॉल्यूम 2 लीटर। तो क्या 2 लीटर दिया तो 1000 लिखे? नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 3, तो क्या हो जाएगा? 1/5। तो मोलरिटी हमारा आ गया 1/5 यानी 0.2। ये तो बड़ी आसान है मोलरिटी निकालना, तो 0.2 आ गया। अब आगे 1 मिनट में करिए जरा आप लोग परसेंटेज W/W और परसेंटेज W/V। जल्दी करिए, W/W और W/V। अच्छा, ये 30 ग्राम है क्या यूरिया? तो यहां भी तो 30 होगा, कोई उससे वो नहीं है, तो 1/4 हो जाएगा, यानी 0.25 मोलर। अब परसेंटेज W/V निकालिए। परसेंटेज W/V कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या लिखते हैं परसेंटेज W/V में? WV, नीचे वॉल्यूम इंटू 100 का, जब ये रहे ml में। तो क्या ये लीटर में भी होता है? नहीं, ml में ही हमेशा रखते हैं। तो WV कितना दिया है? 30, 100 तो वैसे ही रहेगा, और वॉल्यूम ml में कितना दिया है? 2000। तो ये देखते हैं 3030, तो कितना आ गया? 1.5%। आसान है। और थर्ड क्या कह रहा है? परसेंटेज W/W, यही B था, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे ऊपर? WB, नीचे क्या लिखेंगे? W into 100। तो आइए इसको देखते हैं। WB कितना है? 30। W नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम पता है हमें, और वॉल्यूम के साथ डेंसिटी पता है। तो हमें पता है ना कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? W बाई वॉल्यूम। W बाई वॉल्यूम, तो हमें निकालना क्या है नीचे? W। तो W क्या हो जाएगा? रो V। रो कितना है? 1.5, और V कितना है? 2000। तो ये कितना हो जाएगा? और इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल,
तो हमारे मोलरिटी का फॉर्मूला था WB/MB V into 1000 और परसेंटेज W/V का फॉर्मूला था WB/V into 100। तो जरा आप देखिए दोनों में हम मोलरिटी को क्या लिख सकते हैं, WB/V 100 10 MB ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए यहां क्या रख सकते हैं आप, ये पूरा चीज। तो हम मोलरिटी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज W/V into 10/MB। बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो आपको परसेंटेज W/V दिया रहेगा और मोलरिटी दिया रहेगा, तो MB, ये तीनों में रिलेशन जानना बहुत जरूरी है। और एक और रिलेशन जान लीजिए, परसेंटेज W/V और परसेंटेज W/W, इसके बीच से कल बताया नहीं था। तो क्या था, डेंसिटी से केवल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी मोलरिटी का एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, क्या, परसेंटेज W/V की जगह पर लिख दीजिए परसेंटेज W/W इंटू D इंटू 10/MB। तो ये और ये दोनों इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस कराना था, अभी तो आपको बताएंगे कि मिक्सिंग, मोलरिटी की मिक्सिंग कैसे, अगर दो आ जाए तब कैसे हम मोलरिटी निकालेंगे, 3 4। और फिर नॉर्मलिटी हम अगले उसमें देखेंगे वीडियो। एक्चुअली छोटा मेरे करने का रीजन ये है कि थोड़ा सा एडिटिंग प्रॉब्लम आ रहा है, कोई एक्सपर्ट है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए, आप लोग धीरे धीरे करिएगा, छोटा ही पढ़िए। और इससे रिगार्डिंग जो है जो DPP होगा वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक। थैंक यू।